हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। आज हम पढ़ेंगे द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ से पहले हम द सेल को पहले समझ ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल समझेंगे। तो व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। जैसे जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, या आप इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं तो आप ये देख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छा से। ठीक है, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सेल। इसके डेफिनेशन लिखने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके डेफिनेशन लिखने से पहले हम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए ये एक हमारा सेल है, ये सेल है, ये सेल है। ठीक है, मेनी सेल है, मेनी सेल है। ठीक है, मेनी सेल आपस में कंबाइन करके, मेनी सेल आपस में कंबाइन करके एक चीज बनाया। मेनी सेल आपस में कंबाइन करके एक चीज बनाया जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, प्यार से बोलो बेटा, टिश्यू। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाया। क्या बनाया, ऑर्गेन बनाया। जैसे हो गया हमारा स्टोमच, 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 लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर ऑर्गेन ने मिलके ऑर्गेन एक सिस्टम बनाया। ठीक है, ऑर्गेन ने मिलके क्या बनाया, बोल बोल, क्या बनाया, ऑर्गेन सिस्टम बनाया। ठीक है, क्या बनाया, ऑर्गेन सिस्टम बनाया। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम बनाया। जैसे हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एस्पिरेटरी सिस्टम। ये सभी सिस्टम आपस में वर्क करके, कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करके क्या करता है, ह्यूमन को क्या करता है, जिंदा रखने का काम करता है। क्या करता है, जिंदा रखने का काम करता है। ठीक है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, ये सब आपस में वर्क करके करता है, तो इंसान को जिंदा रखने का काम करता है। अगर इसमें से कोई एक चीज भी काम नहीं करेगा, क्या तू बचेगा, बता। अगर इसमें से कोई एक चीज भी काम नहीं करेगा तो क्या इंसान जिंदा रहेगा, कोई पीछे से बोल रहा रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सभी सिस्टम आपस में वर्क करके क्या करता है, एक इंसान को जिंदा रखने का काम करता है। तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या से मिलकर बना हुआ है, तो ऑर्गन से मिलकर बना हुआ। ऑर्गन क्या से मिलकर बना हुआ है, टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। टिश्यू क्या से मिलकर बना हुआ, सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये बताओ इसका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्या हुआ, इस ह्यूमन का बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हुआ। फंडामेंटल यानी बेसिक, सबसे पहले बेसिक समझो इधर। सेल, टिश्यू क्या से मिलके बना हुआ, देखो ऑर्गन क्या से मिलके बना हुआ, ऑर्गन सिस्टम क्या से मिलके बना हुआ, सेल ऑर्गन से मिलके बना हुआ। ऑर्गन क्या से मिलके बना हुआ, टिश्यू से मिलके बना हुआ। और टिश्यू क्या से मिलके बना हुआ, तो सेल से मिलके बना हुआ। तो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या हुआ, बेसिक क्या हुआ हमारा, सेल हुआ। सेल से ही मिलके पूरा ये सभी बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, बुझ में आया, इतनी भी बुद्धि नहीं कि समझ सको। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ। ठीक, अब हम नेक्स्ट इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, अब देखो। द सेल, द सेल, द सेल फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल यानी बेसिक, बेसिक, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। द सेल फंडामेंटल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये नोट कर लो कॉपी में। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए भारी भरकम हाथों से। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिफरेंट, डिफरेंट बिटवीन इनएनिमेट, इनएनिमेट और एनिमेट, इनएनिमेट और एनिमेट।
इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, और इनएनिमेट का मतलब क्या होता है नॉन लिविंग। जैसे हमारा चेयर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन लिविंग है नॉन लिविंग है मुझे नहीं पता, नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग इनएनिमेट थिंग का मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग चीज। एनिमेट थिंग का मतलब क्या होता है, लिविंग चीज, ठीक है। तो यहाँ आप लिखिए ये क्या है, लिविंग है, यहाँ लिखिए लिविंग। इनएनिमेट का मतलब होता है लिविंग, ये आपका इंसर्ट का वर्ड है लिविंग। यहाँ लिखे इनएनिमेट का मतलब नॉन लिविंग। जो बच्चे अभी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं वो नॉन लिविंग है, जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं वो लिविंग है, ठीक है। आप ये बताइए, अपनी बुद्धि लगा के, सेल किसके पास प्रेजेंट रहेगा, लिविंग के पास प्रेजेंट रहेगा या नॉन लिविंग के पास प्रेजेंट रहेगा, बताइए, ठीक है। फिर कोई बच्चा बोल रहा है नॉन लिविंग के पास प्रेजेंट रहेगा, अरे बुद्धू, सेल किसके पास प्रेजेंट रहेगा, लिविंग के पास प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिए आप सेल, यहाँ लिखेगा सेल किसके पास प्रेजेंट है, लिविंग के पास, लिविंग यानी इनएनिमेट एनिमेट के पास। तो यहाँ लिखेगा प्रेजेंट, यहाँ लिखेगा अब्सेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप, नेक्स्ट हेडिंग डाले अपने कॉपी के ऊपर क्या है, कॉपी में, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म। ये सभी बच्चे, ये वीडियो सभी बच्चे देख सकते हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं, जो ऐसे क्लास 11th में वो भी देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं, तो घबराने की कोई बात है नहीं, ठीक है। अब हम समझेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सभी के नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम एक सेल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक सेल लेते हैं, मान लीजिए ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के आउटर कवर क्या होता है, आउटर कवरिंग क्या होता है प्लांट सेल के, क्या होता है, सेल वाल होता है, ठीक है, सबको पता है, बच्चे को सेल वाल होता है। सेल वाल के अंदर क्या होता है बताओ, अरे बोलो भाई क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इतना तो पता है ना सभी के, सबको। क्या होता है, सेल वाल होता है, प्लांट आउटर कवर सेल वाल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है। अब ये बताओ, ये इसका नाम लिख देते हैं, ये है सेल वाल, ये है सेल मेम्ब्रेन से सीएम से सेल में, तो अपने कॉपी में सही से लिख, हम शॉर्टकट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस से हम पूरा नाम लिख देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये बताओ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, कितने बच्चे जवाब दे रहे होंगे, कितने बच्चे नहीं दे रहे होंगे, तो जान लो जिसको नहीं पता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्पेस के बीच की स्पेस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उसका कंटेंट होता है, कंटेंट भरा रहता है, उसके न्यूक्लियस के कंटेंट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के कंटेंट को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो, अब लिखते हैं आगे प्रोटोप्लाज्म का डिफिनेशन, ठीक है, राइटिंग के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ अपनी कॉपी में तार लीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। फिर भी मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना दूंगा, छोटा, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारा सेल वॉल, ये होगा CW से सेल वॉल, CM से सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से N से न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म NP से न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म NC से साइटोप्लाज्म, ठीक है, समझ ले भाई, है ना, साइट आजकल शॉर्टकट का जमाना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म किसे बोलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या बना हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस
और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब ये बताओ साइटोप्लाज्म के बाद क्या आता है? साइटोप्लाज्म के बाद क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन आता है या सेल वॉल आता है? क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, गाने की आवाज कम करना, आवाज आ रही है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म के बाद क्या आता है? बताओ साइटोप्लाज्म के बाद क्या आता है? सेल वॉल आता है या सेल मेम्ब्रेन आता है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं पीछे कि सेल वॉल होता है। अरे बुद्धू, सेल मेम्ब्रेन होगा या सेल वॉल? ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाद क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म, अब यहाँ लिखे कॉपी में, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या? प्रोटोप्लास्ट क्या? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्मा प्लस सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। द पार्ट्स ऑफ ऑल एक्सेप्शन, द पार्ट्स ऑफ ऑल एक्सेप्शन, द पार्ट्स ऑफ all exception, parts of all exception, the parts of all exception, the parts of all exception। क्वेश्चन है, कॉपी में भी लिखेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा बाद में। ठीक है, रिवीजन के टाइम है ना। तो पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्शन, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्सेप्शन क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्मा या हमारा हो जाएगा सेल वॉल। क्या हो जाएगा? सेल वॉल है ना, क्या हो जाएगा? सेल वॉल। इसमें से कौन पार्ट नहीं है प्रोटोप्लास्ट का? इसमें से कौन पार्ट नहीं है प्रोटोप्लास्ट का? क्या नहीं है? सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट का पार्ट नहीं है। तो इससे हमको एक चीज ये समझ में आता है, एक हमको क्या समझ, सेल विदाउट सेल वॉल, सेल या नीचे लिखेगा अपनी कॉपी में, सेल विदाउट सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, सेल विदाउट सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इतना सबको समझ में आया बाबा? ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 9वां 10वां सब पास करके आया, सबको पता ही होगा। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बाबा, ठीक है, इतने अच्छे से समझाएंगे, कितना भोटा बच्चा है, कितना कमजोर बच्चा रहेगा, सबको समझ में आएगा। ठीक है ना, अगर वो ध्यान से समझे तो। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे, देखो बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे अब हम, यूनिसेलुलर, अपने कॉपी में अच्छे से लिखिए, यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैं इतना अच्छा से नहीं लिखूंगा। ठीक है, नोट्स के फॉर्म में मैं आपको नोट्स का पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ बस समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या से मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ऑल लिविंग, लिखेगा कॉपी में, द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म द कंपोज्ड ऑफ सेल, है ना। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। एक क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, एक को कहते हैं यूनिसेलुलर, एक को कहते हैं मल्टीसेलुलर। अब एक चीज समझिए, कैसे हमारा हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूक्लिना हो गया, ये क्या है? एक सिंगल सेल है। एक सिंगल सेल क्या करता है? एक सिंगल सेल है,
ये सारा फंक्शन अकेले करता है। डाइजेशन डाइजेशन भी करता है, एक सिंगल सेल डाइजेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है ना, एक्सक्रीशन भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। सिंगल सेल क्या करता है, ऑल टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक सिंगल सेल। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, सिंगल सेल है ना। अमीबा पैरामीशियम सब क्या है, एक सिंगल सेल है जो सभी फंक्शन को परफॉर्म करता है। हमारे अंदर क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारे अंदर क्या मेनी सेल है ना, डाइजेशन के लिए अलग सेल है, नर्वस सिस्टम का अलग सेल है ना, एक्सप्रेशन का अलग सेल है ना, सब चीज का अलग सेल है ना। मगर इसमें क्या है, एक सिंगल सेल सभी चीज को अकेले परफॉर्म करता है, डाइजेशन, एक्सप्रेशन है ना, रिप्रोडक्शन जो भी है सब अकेले सब कुछ करता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो सेल, तो यहाँ पे आप लिखेगा डेफिनेशन यूनिसेलुलर में, द single cell perform all function, single cell perform all function। ठीक है, यहाँ लिखेगा many cell perform different types of function। नर्वस सिस्टम का अलग सेल है, एक्सक्रीशन का अलग सेल, इसमें एक ही सेल है जिससे वो रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, खानों पचाता है, सब कुछ करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया, लिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अमीबा। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा यूग्लिना, यहाँ पे लिखेगा पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, जैसे हो गया प्लांट, हो गया आपका एनिमल, हो गया यहाँ पे हो गया एनिमल, हम लोग भी एनिमल, ह्यूमन हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, ये समझ में आ गया। अब ये बताइए, अब नेक्स्ट समझेंगे। चलिए अब ये बताइए, इतना सारा पढ़ लिए है, तो ये बताइए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कि नहीं, है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है। क्योंकि मान लीजिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, क्या है, सिंगल सेल का है ना, वो सब कुछ कर रहा है ना, तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना। तो इसको लिख लीजिएगा, इट कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, इट कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, ऐसे ये लोग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, सो इट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, so it's exist independently। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, so it can be exist independently। थोड़ा मेरा इंग्लिश कमजोर है, सॉरी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए।